फैंटास्टिक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हारी तरह इसी कैबिन में अपने आप को बंद कर देना चाहिए था। कम से कम मैं उस नीचे होने वाले टॉर्चर से तो बच जाती। अब क्या हुआ मॉम? तुम पूछ रहे हो क्या हो रहा है? मैं वो टॉर्चर अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। तुम्हें पता भी है रणबीर, वो रागिनी हमारे डैड के साथ, नील के साथ यूं खड़े रह के अपनी बेटी निशी के एंगेजमेंट के रिचुअल्स करवा रही है। और दूसरा वो आगम, उसको तो मैं थप्पड़ लगाऊंगी। वहां पे खड़े रह के मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि ओ वाओ, मेरे मॉम एंड डैड कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। मार्क माय वर्ड्स, ये औरत बहुत जल्द नील को और आगम को अपने जाल में फांस लेगी, देख लेना। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो, क्योंकि तुम और मैं एक जैसा सोचते हैं। तुम ही हो जो सेंसिबल हो, तुम अपना भला समझते हो। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ रणबीर, डू समथिंग। पर सबसे पहले ना जाके उस आगम को समझाओ। एंड यस, डोंट फॉरगेट सुहानी, वहां पे गई है, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज नहीं कर रही है यूएस में, और पूरा दिन वीडियो कॉल पर रहती है और यहाँ के लाइव टेलीकास्ट देख रही है एंगेजमेंट की। ओ माय मॉम, ओ माय सिस्टर, आई जस्ट कांट हैंडल इट। बस मॉम, बस प्लीज। उस औरत को ना मैं जल्दी उसकी जगह दिखा दूंगा, और एक बार वो औरत मेरी नफरत देख लेना, उसके बाद हम में से किसी को मैनिपुलेट करने की हिम्मत नहीं रहेगी उसमें। रणबीर, इतना गुस्सा बहुत अच्छा है मेरे लिए बेटा। मुझे इसी तरह तुम्हारे गुस्से को हवा देनी होगी, नहीं तो मैं अपने भाई नील को खो दूंगी, एंड आई कांट अफोर्ड दैट। अब आप शशिकांत जी को तिलक कीजिए। अब जो मैं कहता हूँ मेरे पीछे दोहराइए। वैसे लड़की का नाम क्या है? निशी। नहीं, पूरा नाम। निशी खन्ना पटेल। अरे पंडित जी, निशी खन्ना पटेल बोल दो ना, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। हाँ हाँ, तो कहिए। मैं अपनी बेटी का हाथ, मैं अपनी बेटी निशी खन्ना पटेल का हाथ शशिकांत जी के बेटे जिग्नेश कुमार के हाथ में देकर, शशिकांत के बेटे जिग्नेश के हाथ में देकर उन्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। उसे अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। अब आप कहिए। मैं मेरे बेटे जिग्नेश का हाथ नील खन्ना की बेटी निशी के हाथ में देकर उसे अपनी बहू स्वीकार करता हूँ। डिम्पी, आज से सालों पहले जब मेरे लंबे बाल हुआ करते थे। ओह, तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो? ताने कसने की जरूरत नहीं है, इमोशंस को समझो। आज से सालों पहले मैंने और नील ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ निशी की शादी में शामिल होंगे। फिर नील रागिनी का सेपरेशन हुआ और सारी उम्मीदें पीछे छूट गई। लेकिन आज फिर से पासे पलट गए। अब मेरा दोस्त सिर्फ शादी में शामिल नहीं है, बल्कि खुद शादी के रिचुअल्स कर रहा है। देखो, मुबारक हो, आज से आप दोनों एक दूसरे के समधी हो गए हैं। Congratulations. थैंक यू। लेकिन वे भाई, सिर्फ हाथ नहीं, समझो कि दिल मिले होते हैं।
ये रणबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसे तो यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं क्या कर रहा है। रागिनी, हमारी निशी की सगाई हो गई ना? यकीन ही नहीं होता माँ। अभी कल परसों तक मेरी उंगली पकड़कर चलने वाली निशी आज किसी और का हाथ थामे हुए खड़ी है। लड़कियों के मामले में वक्त भी बहुत पार्शियल होता है ना माँ। कितनी तेजी से दौड़ता है। और माँ बाप इतनी तेज भाग नहीं सकते, और अपनी बड़ी बेटी में भी अपनी छोटी सी गुड़िया को ढूंढते रहते हैं, है ना? रागिनी, रणबीर को ढूंढ रही है? नहीं माँ, मैं तो ऐसे। मैं तुम्हारी माँ हूँ रागिनी। जब तू इस दुनिया में नहीं आई थी ना, उससे पहले से मैं तुझे जानती हूँ। तुम खुद से झूठ बोल सकती हो, पर अपने आप से नहीं। जब से नचिकेत यहाँ पर आया है, तब से तू रणवीर को ढूंढ रही है ना? Excuse me, one family photo please. डैड, आप निशी के पीछे। डॉक्टर अमन नहीं आएंगे फोटो खिंचवाने? नहीं, इट्स ओके। तुम्हारे पति देव है, बुरा मान जाएंगे, बुला लो। इट्स फाइन, वो माइंड नहीं करेंगे। Really? ये भी तुम्ही ने तय कर लिया? आप दोनों पास में आइए थोड़ा और पास। अरे जिग्नेश निशी, तुम्हारे को नहीं, आप दोनों को। और थोड़ा पास। देखिए, सगाई इन दोनों की हो रही है, हमारी नहीं। अब फोटो लीजिए। थैंक यू। अमन सर। रागिनी प्लीज। डॉक्टर नील तुम्हारे पति? नहीं सर, वो मेरे पति नहीं है। कई साल पहले हमारे बीच पति पत्नी का रिलेशन हुआ करता था, लेकिन मेरा यकीन मानिए, आज वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ निशी की शादी के लिए आए हैं। शायद मैंने सही सवाल गलत तरीके से पूछ लिया। मुझे ऐसा पूछना चाहिए था कि क्या डॉक्टर नील निशी के पापा हैं? हाँ। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना। नाउ आई गॉट इट कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं डॉक्टर नील के सामने तुम्हारे पति होने का नाटक करूं, लेकिन तुमने इसकी असली वजह मुझे बताई नहीं। और मैं बेवकूफ, तुमने जो कहा मैं वो करता गया। मुझे हमेशा से इस बात का इंतजार था कि कब तुम मुझे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करोगी। और आज एक्सेप्ट किया भी तो उसे दिखाने के लिए। सर आई एम सॉरी, मैंने सर आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन सर, डॉक्टर नील के और मेरे बीच में जो भी रिलेशन है, आई मीन जो भी रिलेशन हुआ करता था, उससे आज की तारीख में क्या फर्क पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ता है? अंदर वो आदमी तुम्हारी बेटी की सगाई की रस्में कर रहा है और तुम कह रही हो कि क्या फर्क पड़ता है? अब मजबूरी में ही सही वो ये एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड सर, आप इससे इतना हर्ट क्यों हो रहे हैं? ओह या,
मैं क्यों हर्ट हो रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे पति होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, पति तो हूं नहीं मैं। सर आई डिडंट मीन टू से दैट। और सच मानिए मैं भी ये सब नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर नील मेरे घर पहुंच गए और मुझसे पूछने लगे कि मेरे सेकंड हस्बैंड कहाँ है। सो फॉर सम रीजन ही थिंक्स कि आप और मैं, उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि हमारे बीच में कुछ। तुमने इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया क्यों? सर क्योंकि आज भी इतने सालों बाद भी डॉक्टर नील का एटीट्यूड, उनकी सोच सब वैसी की वैसी है। 15 साल के बाद भी उन्हें ये लगता है कि वो सही थे और मैं गलत। इसीलिए सब वो मुझसे ये कहने लगे कि मुझे कोई आदमी टॉलरेट नहीं कर सकता, कोई मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता ही नहीं सकता। आई वॉज अ बिट हर्ट सर। इसीलिए सिर्फ उन्हें गलत साबित करने के लिए मैंने आपसे ये नाटक करने के लिए रिक्वेस्ट की। मुझे पता नहीं था सर कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब सर हमने ये नाटक स्टार्ट कर ही दिया है तो इसे बीच में रोक नहीं सकते सर। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, बस डॉक्टर नील के यहाँ से जाने तक इस नाटक को कंटिन्यू करते हैं सर। सो प्लीज जस्ट सपोर्ट मी दिस वन टाइम। रागिनी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। पंद्रह साल में कितना बदल गई हो तुम। बात छोटी हो या बड़ी, टूट कर चकनाचूर हो जाओगी लेकिन किसी की मदद नहीं मांगोगी। एक बात कहूं तुमसे, बुरा मत मानना, अगर साड़ी का पिन किसी से लगवा लोगी तो दुनिया की नजरों में छोटी नहीं हो जाओगी। अब वहाँ खड़े खड़े मुझे ताकते रहोगे या मेरी हेल्प भी करोगे? ये जरा पिन लगा दो ना प्लीज। क्यों? मैं क्यों लगाऊं तुम्हारी पिन? तुम नहीं तो और कौन लगाएगा? अच्छा, मतलब मैं अब जिंदगी भर तुम्हारी साड़ी में पिन ही लगाता रहूं। That's a problem, हाँ? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि तुम साड़ी पहनना ही छोड़ दो। तो क्या पहने? इस समय हम हनीमून पर हैं, कुछ नहीं पहनूंगी तो। रागिनी बहन, प्लीज आप बाहर आइए ना, सब वेट कर रहे हैं आपकी। हाँ। अटेंशन प्लीज, प्लीज प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो आप सब यहाँ आए
मेरे बेटे और मेरी होने वाली बहू को आशीर्वाद दिया, शुभेच्छा दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी बात यह है कि ठीक 10 दिन के बाद इन दोनों की शादी होने वाली है, तो आप सबको उस दिन भी आना पड़ेगा। और एक खास बात, शादी के पहले 6 बड़े बड़े धमाकेदार फंक्शन भी होंगे। तो हर एक फंक्शन में सबको आना पड़ेगा, ओके? करण, जाके इनसे माइक वापस लो। बोलने दो ना बेचारे को। करण, वो बोल नहीं रहा है, माइक में थूक रहा है। अगर तुम माइक निचोड़ के देखोगे ना तो आधा बकेट पानी निकलेगा। आज मुझे भी कुछ कहना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और मेरी स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे पापा के लिए, जो आज यहाँ अमेरिका से मेरे भाइयों के साथ, मेरी फूई के साथ मेरी शादी के लिए आए। थैंक यू सो मच पापा। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मेरे सारे अपने मेरे साथ। एंड द क्रेडिट गोज टू यू पापा। थैंक यू सो मच। आज मैं मेरे पापा से और भी कुछ मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली उनका यहाँ आना ही अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन आज कई सालों बाद मैं अपने पापा से मिली हूँ ना, तो थोड़ी सेल्फिश हो गई। मैं चाहती हूँ कि आज से लेकर मेरी शादी होने तक मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से मेरी शादी होने तक मेरे पापा मेरे भाइयों के साथ और मेरी फूई के साथ हमारे घर आकर। तुम और तुम्हारी बेटी, क्या चल रहा है तुम दोनों के मन में? आखिर तुम चाहती क्या हो? मतलब? अच्छा, मतलब इतना इनोसेंट मत बनो रागिनी। मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं। पहले ही दिन पे तुम्हारे घर आकर तुम्हें कह दिया था कि हम यहाँ शादी में महज एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आए। न बच्चे हमसे जज्बाती होंगे और ना हम बच्चों से। फिर ये क्या कहा निशी ने? मुझे नहीं पता, मैं खुद हैरान हूँ। बनो मत रागिनी। सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा? तुम्हारे बच्चे जो तुमसे पूछे बिना सांस तक नहीं लेते, वो तुमसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाएंगे। अब तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं सच में नहीं जानती थी कि निशी ऐसा कुछ करने वाली है, वो भी सबके सामने। निशी मुझे एयरपोर्ट पर मिलने आई, तुम नहीं जानती। निशी ने मुझे शादी में इनवाइट किया, तुम नहीं जानती। पब्लिकली इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन तुम नहीं जानती। तुम जानती क्या हो रहा कि नहीं? एनीवे, गलती तुम्हारी है या तुम्हारी बेटी की, आई डोंट रियली केयर। समझाओ अपनी बेटी को, दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। तुम्हारे एडवाइस की जरूरत नहीं है मुझे। आज तक अपनी बेटी को अच्छे से संभाला है मैंने, अच्छे तौर तरीके सिखाए हैं, सही गलत की समझ दी है। मगर क्या करूं, कभी कभी बाप का खून रंग दिखा ही देता है। बस, अब इसके आगे आपने एक और शब्द कहा ना तो आप समझते हैं अपने आप को? हाँ, जो मन में है बोले जा रही, गलती आपकी बेटी की थी और आप इन्हें खड़ी खोटी सुना रही हैं। आप इनसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? किसने अधिकार दिया आपको? रणबीर, तुम नो डैड प्लीज। मैं आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक किसी ने आपसे इस टोन में बात नहीं की, और ये औरत, ये अपने आप को समझते क्या है? हाँ? और मैंने आपके बारे में जो कुछ भी सुना था सब सही है। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है ना, कुछ भी।
और अपने गलत बात को भी सही साबित करके छोड़ती हैं। एक मिनट, ये कैसा तरीका है मुझसे बात करने का? हाँ, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? तुम्हारे डैड ने तुम्हें यही सिखाया है? देखिए, आप डैड की तरफ मत जाइए। आवाज नीचे। मुझे आदत नहीं है इस बदतमीजी की। मेरे बच्चे कभी मुझसे इस टोन में बात नहीं करते और ना ही तुम करोगे। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बेहुदा बातें करते रहोगे और मैं सुनती रहूंगी? आई कांट बिलीव कि मेरा बेटा और मुझे नसीहत देने वालों ने पता नहीं अपने बच्चों को कुछ सिखाया भी है कि नहीं। इतनी बदतमीजी तुम्हें आई कहां से? हाँ, देखिए, मैंने कहा ना, आप डैड के बारे में चिल्लाओ मत। किसी भी बात पर उठकर चिल्लाने लगते हो तुम। सलीके से बात नहीं कर सकते? और मुझ पर चिल्लाने से पहले एक बार हमारे रिश्ते के बारे में तो लिसन मिस रागिनी पटेल, रागिनी पटेल ये नाम है ना? ओह, तो आप मेरे मुंह से माँ वगैरह सुनने की उम्मीद रखती है ना? बट आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये उम्मीद मैं आपकी कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई की तरह नहीं हूं जो आपके पीछे माँ करता करता घूमता फिरूं। मैं सब जानता हूं और सब समझता भी हूं। मैं आपकी किसी चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आने वाला हूं, हाँ? और ना ही आपके किसी जाल में फंसने वाला हूं। रणबीर, that's enough। आप चुप करा रहे हो इसे सब कुछ बोलने के बाद? और रणबीर, तुम बिना सोचे समझे मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए इनवाइट नहीं किया है। वो तो निशी की बेवकूफी है कि वो कहीं भी कुछ भी बोल देती है। मैं उसकी गलती सुधारूंगी, डांटूंगी उसे, लेकिन तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन आप मेरे डैड की इंसल्ट करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बस गुस्सा आया तो माँ पर उतार दिया। तुम्हें क्या लगता है माँ कमजोर पड़ जाएगी? तुम्हारी बेहुदा बातें सुनती रहेगी? बिल्कुल नहीं। कुछ भी बोल देते हो, कहीं भी बोल देते हो। थैंक गॉड मैं आप पर नहीं गया। अरे रागिनी, तुम यहाँ पर हो और मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। लड़के वाले जा रहे हैं, चल जल्दी से। अब देखना रागिनी, तुम्हारा अपना बेटा कैसे तुम्हारी और तुम्हारी बेटे के खुशियों को आग लगाता है।